हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल 9652 कुमार में। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, बुद्धिमान वही है जिसमें ये 12 गुण होते हैं। अगर जानना चाहते हैं दोस्तों तो लास्ट तक बने रहे हमारे चैनल पर। दोस्तों, बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान केवल उसकी शैक्षणिक योग्यता या तर्क शक्ति से नहीं होती, बल्कि उसके व्यक्तित्व में मौजूद गुणों से होती है। सही मायनों में बुद्धिमान वही कहलाता है जो केवल ज्ञान को अर्जित ही नहीं करता, बल्कि उसे अपने आचरण में भी ढालता है। प्राचीन ग्रंथों, विद्वानों और महापुरुषों के अनुसार एक सच्चे बुद्धिमान व्यक्ति में कुछ विशेष गुण पाए जाते हैं। ये गुण न केवल उसे समाज में सम्मान दिलाते हैं, बल्कि उसके जीवन को भी सार्थक बनाते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं 12 गुणों के बारे में जो एक बुद्धिमान व्यक्ति के परिभाषित करते हैं। दोस्तों, पहला है विवेकशीलता। बुद्धिमान व्यक्ति को विवेकशील कहा जाता है क्योंकि वह हर परिस्थिति का गहराई से अध्ययन करता है और फिर सही निर्णय लेता है। वह भावनाओं में बहकर जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेता, बल्कि तार्किक रूप से सोचकर कार्य करता है। उसकी यही विशेषता उसे कठिन परिस्थितियों में भी सफलता दिलाती है। उदाहरण के लिए दोस्तों, महाभारत में श्री कृष्ण ने अपनी बुद्धिमत्ता से पांडवों को हर संकट से उबारा। उनका विवेक ही था जिसे धर्म युद्ध में उन्हें जीत दिलाई। दूसरा दोस्तों, धैर्य। दोस्तों, धैर्य रखना बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान होती है। जब कोई कठिनाई आती है तो वह घबराने या क्रोधित होने के बजाय शांति से समाधान ढूंढता है। उसे पता होता है कि समय के साथ हर समस्या का हल निकलता है। धैर्य का सबसे बड़ा उदाहरण रामायण में भगवान श्री कृष्ण का जीवन है। उन्होंने वनवास और सीता माता के वियोग जैसे कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखा, अंततः विजय प्राप्त की। तीसरा दोस्तों, आत्मनियंत्रण। बुद्धिमान व्यक्ति वही अपनी भावनाओं और इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है। वह ना तो अधिक लालची होता है और ना ही किसी बात पर जल्दबाजी दिखाता है। वह जानता है कि हर कार्य को उचित समय और परिस्थिति के अनुसार करना चाहिए। जैसे दोस्तों, चाणक्य नीतियों में आत्मसंयम का विशेष उल्लेख मिलता है। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वह बड़ी सफलताओं को प्राप्त नहीं कर सकता। दोस्तों, चौथा है एक सच्चा जिज्ञासु प्रवृत्ति। एक सच्चा बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा नई चीज़ें सीखने के लिए उत्सुक रहता है। वह ज्ञान की तलाश में रहता है और अपने अनुभवों से सीखता है। वह यह नहीं मानता कि उसे सब कुछ पता है, बल्कि वह हमेशा अपने ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास करता है। दोस्तों, संस्कृति का एक प्रसिद्ध श्लोक है, विद्या ददाति विनयम विनयाद यादि पत्रताम पत्रत्वाद। अर्थात ज्ञान विनम्रता से देता है, विनम्रता से योग्यता आती है, योग्यता से धन और धन से धर्म एवं सुख की प्राप्ति होती है। पांचवा है दोस्तों, बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा विनम्र रहता है। वह कभी अहंकार नहीं करता, भले ही वह कितना ही ज्ञानी क्यों ना हो। उसकी यह विनम्रता और
उसे और अधिक प्रिय और सम्मानीयति बनाती है। भगवान बुद्ध का जीवन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने राजकुमार होने के बावजूद अहंकार नहीं किया और सत्य की खोज में राजमहल छोड़ दिया। छठा है दोस्तों, तर्क शक्ति। बुद्धिमान व्यक्ति किसी भी बात को आंख मूंदकर स्वीकार नहीं करता, बल्कि तर्क और तथ्य के आधार पर निर्णय लेता है। वह अंधविश्वास और रूढ़ियों से दूर रहता है और हर चीज़ की गहराई से जांच करता है। दोस्तों, महात्मा गांधी भी अपने जीवन में तर्क को महत्व देते थे। उन्होंने बिना तर्क और सोच विचार के किसी भी बात को स्वीकार नहीं किया। सातवां दोस्तों, अनुशासन। बिना अनुशासन के बुद्धिमानी अधूरी मानी जाती है। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने जीवन में अनुशासन को अपनाता है, चाहे वह व्यक्तिगत जीवन हो या सामाजिक। वह अपने समय, ऊर्जा और संसाधनों का सही उपयोग करता है। स्वामी विवेकानंद ने अनुशासन के महत्व को बहुत अधिक बताया था। उन्होंने कहा था कि अनुशासन के बिना किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना असंभव है। आठवां दोस्तों, सहानुभूति। दोस्तों, बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों के दर्द और भावनाओं को समझता है। वह केवल अपने फायदे के बारे में नहीं सोचता, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी कार्य करता है। मदर टेरेसा का जीवन इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। उन्होंने हमेशा गरीबों और बीमारियों की सेवा की। नौवां दोस्तों, दूरदर्शिता। दोस्तों, बुद्धिमान व्यक्ति केवल वर्तमान के बारे में नहीं सोचता, बल्कि भविष्य की भावनाओं को भी देखता है। वह आने वाली चुनौतियां और अवसरों को पहले से भांपकर अपनी योजनाएं बनाता है। चाणक्य की नीतियां इस गुण का उत्तम उदाहरण है। उन्होंने भविष्य की परिस्थितियों को समझते हुए नंद वंश का नाश किया और चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया। 10वां दोस्तों, एक बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा आत्मनिर्भर होता है। वह दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय अपनी मेहनत से सफलता हासिल करता है। दोस्तों, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जीवन इसका बेहतरीन उदाहरण है। उन्होंने अपने संघर्षों से सीखा और अपने दम पर देश के लिए मिसाइल मैन बने। 11वां है दोस्तों, सत्यनिष्ठा। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा ईमानदारी और सत्यनिष्ठा होता है। वह झूठ और धोखे से दूर रहता है और नैतिक मूल्यों का पालन करता है। राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा का उदाहरण आज भी दिया जाता है। उन्होंने हर परिस्थिति में सत्य का पालन किया। 12 दोस्तों, आत्मविश्लेषण। दोस्तों, बुद्धिमान व्यक्ति अपने कार्यों और विचारों का आत्मविश्लेषण करता है। वह अपनी गलतियों से सीखता है और खुद को लगातार सुधारने की कोशिश करता है। दोस्तों, भगवान महावीर ने आत्मविश्लेषण पर जोर दिया था। उन्होंने कहा था कि व्यक्ति को अपने भीतर झांककर अपनी कमियों को सुधारनी चाहिए। दोस्तों, एक बुद्धिमान व्यक्ति केवल पढ़ा लिखा या ज्ञानी नहीं होता, बल्कि वह इन 12 गुणों को अपने जीवन में अपनाता है। विवेक, धैर्य, आत्मनियंत्रण, नम्रता, तर्क शक्ति, अनुशासन, सहानुभूति, दूरदर्शिता, आत्मनिर्भरता, सत्यनिष्ठा और आत्मविश्लेषण। ये सभी 12 गुण उसे समाज में विशेष स्थान दिलाते हैं। यदि हम भी इन गुणों को अपने जीवन में उतारें तो निश्चित रूप से हम अपने बुद्धिमत्ता, सफल और सम्माननीय व्यक्ति बन सकते हैं। दोस्तों, एक कहानी आपको कैसी लगी? कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।
फिर लेकर आते हैं कोई और कहानी। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।